सक्खर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए महकमा एक्साइज, डिस्ट्रिक्ट और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जिनकी जानिब से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और चौराहों पर नाके कायम करके चेकिंग का अमल जारी है। अफसरान से बात करके जानते हैं कि किन किन खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और किन खिलाफ वर्जियों पे तंबी करके ड्राइवर्स को छोड़ा जा रहा है। एक्साइज इंस्पेक्टर इश्तियाक शाह से जानते हैं, ये बताएगा कौन सी खिलाफ वर्जियां हैं जिन पे आप एक्शन ले रहे हैं। सर, इसमें ये है कि जो अप्लाइड गाड़ियां हैं उसके खिलाफ और अपना जो टैक्स अदा नहीं कर रही हैं गाड़ियां उनके खिलाफ है, और जो अपनी नंबर प्लेट जो है वो पुरानी चल रही है, अभी अजरक वाली आ गई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई है। और एसपी साहब के तावन से सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ है, जिसमें हम काले शीशे गाड़ियों के और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी उसको भी चेक कर रहे हैं। जो पुरानी गाड़ियां हैं और पुरानी मोटरसाइकिलें हैं, उनके मालकान को अभी तक ये नहीं पता है कि नई नंबर प्लेट किस तरह ली जाए। वो तो ये कह रहे हैं कि नई समझते वो ये हैं कि जो नई गाड़ियां आई हैं, नई मोटरसाइकिलें आई हैं, उनमें अजरक वाली नंबर प्लेट आई है। तो क्या पुराने जो मालकान हैं उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा? उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है उसका? सर, उसमें ये होगा कि वो बुक वगैरह लेके आएंगे, अपना किताब वगैरह जो भी है उनके पास या फाइल वगैरह है वो लेके आए और शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, तो हम उस पर उनको नंबर प्लेट की रसीद काट के देंगे। उसमें जो चार्जेस है गवर्नमेंट के वो अदा करेगा पीएसआईडी में। अभी पीएसआईडी का सिस्टम हो गया, वो खुद भी अप्लाई कर सकता है। इस वक्त जो ओरिजिनल नंबर प्लेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल मालकान हो या गाड़ी मालकान, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनके खिलाफ ये है कि ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ है, और जो इस चीज में वो नहीं है तो हम उन्हें चालान इशू कर रहे हैं। और जिन्होंने एक्साइज का टैक्स नहीं भरा हुआ है उनके खिलाफ? उसको ये है कि वो गाड़ी हम अपने ऑफिस में ले जाते हैं, जब्त कर लेते हैं। हाँ, फिलहाल उसको रोकते हैं, जब तक वो टैक्स अदा नहीं करता है तब तक हमें वो वापस नहीं करते हैं। अच्छा, और जो ब्लैक शीशे प्रिंटेड मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियों में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ ये है कि हम वो उतार रहे हैं इधर ही, और ट्रैफिक पुलिस वालों को ये हिदायत है कि उनको चालान इशू करें। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर से जानते हैं कि उनको आगाही नहीं होती है, वजह क्या होती है इस तरह की चीजें करते हैं। आप ये गाड़ी चला रहे हैं, ये बताइएगा कि काले शीशे क्यों रखते हैं? आपको पता नहीं है कि मना है काले शीशे? असल में ये पता है, लेकिन अब मसला ये कि हम जो है ना शिकारपुर आना जाना होता है बहुत ज्यादा, तो अब फैमिली भी ट्रेवल करती है और आपको पता है हालात कितने खराब हैं, तो ये मसला होता है कि किसी को पता ना चले कि कौन बैठा हुआ है कैसे, सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से। अच्छा, क्योंकि हालात आपको पता है अभी इस वक्त आपका क्या चालान किया गया है या तंबी करके आपको छोड़ा जा रहा है? नहीं, चालान कर रहे हैं। कितने का चालान हुआ आपका? वो अभी बताएंगे। आपकी गाड़ी का चालान किस वजह से किया गया है? वो नंबर प्लेट की वजह से हुआ है कि वो नंबर प्लेट जो है ना वो हमने चेंज नहीं करवाती। अच्छा जी, ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है, अजरक वाली नहीं लगी। वजह क्या है, क्यों नहीं लगाई आप? दे जानी मैंने पता नहीं चला। अच्छा जी, आज ही कराएंगे। तो मतलब आपके इल्म में ये बात नहीं आई है कि अब जो अजरक वाली नंबर प्लेट आ गई है वो लगाना जरूरी है, ये इल्म में आपके नहीं था? बिल्कुल जरूरी है, वो हमें ध्यान में नहीं था, अभी आज ही लगवाएंगे। तो कितने का चालान हुआ है आपका? 620 का। आपका बच्चा भी मोटरसाइकिल चला रहा है, क्या वजह है? छोटे बच्चों को क्यों मोटरसाइकिल देते हैं? असल में बात ये है कि हम इसको अपना जानबूझ के नहीं दे रहे हैं कि बच्चे चलाएं और नुकसान वो हमारा ही होगा ना, कानून का तो नहीं होगा। कानून बाला कर रहे, वो तो सही बोल रहा है कि भाई आप बच्चों को ना दें जिससे नुकसान नहीं हो, वो हमारे फेवर में है। मगर क्या करें, मेरी तबीयत अचानक थोड़ी खराब हो गई, तो उसकी वजह से मैंने बच्चे को बोला थोड़ा आगे चल के मैं आपसे लेता हूँ गाड़ी। अच्छा, ये समझते हैं जो बच्चे चलाते हैं हादसा का सबब बनते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, इस पे सख्ती होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है ना। इस वक्त हम एएसपी सक्खर सिटी कैप्टन रिटायर्ड सुहैब अमीन के साथ मौजूद हैं, जिनकी क़यादत में ये क्रैक डाउन जारी है। इनसे जानते हैं, ये बताइएगा कि कौन से ड्राइवर्स के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं और कौन से ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको तंबी करके छोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हमने सक्खर में स्टार्ट किया है कि हम जो भी फैंसी नंबर प्लेट्स यूज कर रहे हैं, टेंटेड ग्लासेस यूज कर रहे हैं, या ऐसी गाड़ियां जो रजिस्टर्ड नहीं है, या ऐसे ड्राइवर्स जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। ये आईजी साहब की तरफ से भी बड़ी स्ट्रिक्ट इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो हम
ऐसी गाड़ियां जिनकी फैंसी नंबर प्लेट है उनको हम कोशिश करें कि नंबर प्लेट उतरवा के, और हम उनको बता रहे हैं कि आप जो भी गवर्नमेंट की ऑथराइज नंबर प्लेट है वो लगवाएं, जैसे ही वो लगा लेते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं। साथ साथ आगाही मुहिम भी जारी है। एग्जैक्टली, और जिनके टिंटेड ग्लासेस हैं उनको भी हम उनके ग्लासेस उतारते हैं और साथ ही हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि ये आप ग्लासेस यूज ना करें। और उसका मकसद ये है कि जो ऐसी गाड़ियां जो रजिस्टर्ड नहीं है, टिंटेड ग्लासेस हैं या फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, तो ये नंबर प्लेट यूज ही नहीं कर रहे, ये सारी क्राइम के साथ चीजें लिंक करती हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो भी इसी तरह की गाड़ियां, इसी तरह की व्हीकल्स यूज करते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके और जो भी क्राइम है वो कर सके और उसके बाद उनको कोई ट्रेस ना कर पाए। तो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड सिटीजन एंड जो क्रिमिनल है, उसके डिस्टिंग्विश और उनके दरमियान फर्क के लिए हम ये लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और हम इसके ऊपर प्रॉपर जो लीगल एक्शन है वो भी ले रहे हैं। आपने बात की कि क्रिमिनल्स ये चीजें, गाड़ियां ऐसी बगैर नंबर प्लेट के वो इस्तेमाल करते हैं गाड़ियां। एक सक्खर शहर में अहम मसला ये है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब तक नहीं है और क्राइम जिसकी वजह से ज्यादा है, क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते हैं। एक वजह ये भी है, दूसरी बड़ी वजह ये भी है। तो आप समझते हैं सक्खर को सेफ सिटी की जरूरत है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो क्राइम डिटेक्शन है, डिटेक्शन में सेफ सिटी जिसमें सीसीटीवी कैमराज हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं, और इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड सिंध पुलिस इंशाल्लाह विद कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे आर ट्राइंग कि हम इधर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें पूरे सिटी में हम सीसीटीवी कैमराज लगाएंगे, विच विल हेल्प के वो क्राइम की डिटेक्शन में भी मदद करेगा। साथ ही इंशाल्लाह उसको हम ई चालान की तरफ भी जा रहे हैं ताकि हम ह्यूमन इंटरवेंशन जितनी है उसको कम कर सकें और डिजिटली जो लोग हैं उनको हम चालान भी इशू कर सकें। कितने अरसे में अंदाजन सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हो जाएगा? जी इंशाल्लाह विद इन 2 months टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कैमरास वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन एज फार एज ई चालान इज कंसर्न्ड और जिसमें कराची में जिस तरह डिजिटल चालानिंग है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से गो एड मिल गई है तो इंशाल्लाह वेरी सून ये इधर दिया हो जाएगा। शहर में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कम उम्र ड्राइवर्स का, जिनके सबब हादसात रोनुमा होते हैं, जाने जाया होती हैं। तो ऐसे कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हमारी टीम जब क्रैक डाउन करती हैं, हम स्नैप चेक करते हैं, तो जो कम उम्र ड्राइवर्स होते हैं उनको हम रोकते हैं, हम उनको डिस्करेज करते हैं और उनके पेरेंट्स को हम बुलाते हैं। जब हम उनको पकड़ते हैं तो पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनको हम समझाते भी हैं कि कम उम्र जो ड्राइविंग है ये सिर्फ उनके बच्चे का ही नुकसान नहीं बल्कि दूसरों की भी जान के साथ भी खेलना है। तो इसमें भी हम प्रॉपर अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली चीजें बेहतर हो जाएंगी। दिन के बाद हैवी ट्रांसपोर्ट एंटर हो जाती है, इस पे पाबंदी आयद कर रहे हैं कि कोई टाइमिंग हो, रात के वक्त हैवी ट्रांसपोर्ट सक्खर शहर में आए। जी बिल्कुल, जो मार्केट्स के लोग हैं उनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई थी और उनसे भी मैंने यही बात की थी कि आपकी जो रीफिलिंग वाला सामान आपकी शॉप्स में आता है या डिफरेंट प्लाजों में आता है, उनको ड्यूरिंग डे टाइम, जब ऑफिस टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, उसमें आप उनको ना लाएं। इसको हमने डिस्करेज किया और उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि नाइट आवर्स में जब पब्लिक नहीं होती और रोड्स पे इतना हैवी रश नहीं होता तब आप उनको लें और अपने सामान को रिफिल करें, और उसमें भी उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट।